प्रीवियस क्लास में हमने जो किया था वो किया था GSTR 2 डिस्कस कर रहे थे और 1 डिस्कस कर रहे थे। आज हम जो करेंगे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी के लिए ही है ना। ये आप लोगों को करना चाहिए। जो हमने कल प्रीवियस क्लास में किया था ये आई थिंक ये तो ऑटोमेटिक होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एंट्री सही तरीके से पास करते हैं तो ये GSTR 2 के टेबल्स में या 1 के टेबल्स में ऑटोमेटिकली चली जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आज हम जो करेंगे वो करेंगे जो हम रिटर्न जो टेक्स्ट हम बनाते हैं एक तरीके से, जो हम रिटर्न्स फाइल करते हैं, कितना हुआ हमारा टैक्स, उसको हम जब पोर्टल गवर्नमेंट के पोर्टल पे या गवर्नमेंट को पे करते हैं उतना, तो हमें वो अपने बुक्स में भी दिखाने की जरूरत होती है कि कितना हमने पे कर दिया है। ये सारी चीजें दिखाने की जरूरत होती है। तो वो किस तरीके से हम उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, अगर पे कर दिया है तो उसको पे कर दिया तो मुझे बुक्स में भी दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैंने पे कर दिया उसको। और कितना आईटीसी क्लेम किया है तो वो अपने बुक्स में भी दिखाना पड़ता है कितना हमने आईटीसी क्लेम किया है। तो वो कैसे दिखाएंगे, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, मैं एक नया डेटा फ्रेश डेटा बना देता हूँ ताकि आप सभी को क्लियर हो। सबसे पहले मैं मान लीजिए कोई कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट है कंपनी, वैसे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। मान लीजिए मैंने कहा एक जनवरी में कुछ परचेज कर रहा हूँ। परचेज करूंगा तो कौन से उसमें जाएगा। चलिए मैंने कहा एक परचेज कर रहा हूँ, मान के चलिए। यहाँ पर मैं परचेज करने जा रहा हूँ, कोई पार्टी है मान लीजिए, यहाँ पर एक के मोहन करके मैंने यहाँ पर पार्टी बना रखा हुआ है। एंटर करते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर जो डेट डाल रहा हूँ, डेट मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक एक डाल देता हूँ सो दैट इजी रहे। मान लीजिए 1 तारीख में हमने यहाँ पर बिल बनाया, 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी को हमने बिल बनाया यहाँ पर। एंटर करते हैं यहाँ पर। सेंट्रल की पार्टी है इसलिए इसने ऑटोमेटिक ले लिया है। एक बार हम देख लेते हैं पार्टी कहाँ की है हमारी अदर डेटा डिटेल्स में। ठीक है, ये सेंट्रल की महाराष्ट्र की राजस्थान की पार्टी है इसलिए आपको दिखा रहा है। यहाँ पर मैंने एंटर करा है यहाँ पर। कुछ यहाँ पर हम आइटम्स बना लेते हैं, मान लीजिए मॉनिटर है यहाँ पर। कंपनी मैंने यहाँ पर एलजी डाल दिया। कुछ बस एक डेटा बना रहा हूँ आपको कि कैसे। HSN में क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर F2 से। HSN नंबर HSN कोड यहाँ पर डालने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया गुड्स मान के। एंटर कर देता हूँ यहाँ पर। कुछ इस तरीके से मैंने सेव कर दिया है। चलिए एक बार हम देखते हैं, इसको बिल बनाते हैं। जैसे मैंने कहा परचेज कर रहा हूँ, सबसे पहले जब परचेज कर रहा हूँ यहाँ पर कितनी क्वांटिटी, मान लीजिए 10 क्वांटिटी मैंने परचेज किया है। 10 क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, ये आपका 50,000 रुपये हो गया आपके यहाँ पर। 50,000 आपकी गुड्स की वैल्यू हो रही है और 50,000 क्या हो रहा है, जीएसटी हो रहा है आपका। तो ये जो जीएसटी हो रहा है हम किसको पे कर रहे हैं अभी इस टाइम, अपने सप्लायर को पे कर रहे हैं हम। डायरेक्टली गवर्नमेंट को थोड़ी पे रहे हैं, हम पे कर रहे हैं हम पहले। ये टोटल आपका टैक्सेबल वैल्यू कितना हो रही है, 50,000 हो रहा है। टैक्स आपका कितना लग रहा है, 9,000 लग रहा है, 9,000 है इस पर। तो टोटल 59,000 हो गया, जो कि हम AK मोहन को पे करेंगे। AK मोहन क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे और फिर हम उनसे आईटीसी क्लेम करते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको सेव कर दिया। ये बताइए कौन से उसमें जाएगा, GSTR 1 या GSTR 2 में। GSTR 2। ये GSTR 2 के अंदर जाएगा। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर जाएंगे GSTR 2 के अंदर, और यहाँ पर आप यहाँ पर चेक करेंगे आप। तो मैंने 1 1 डाल दिया है यहाँ पर, एक बार देखेंगे तो ये हमारा आ गया है 50,000 का। ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा है। अब अच्छा, इसके साथ साथ हम ये भी देखते चलेंगे यहाँ पर कि बुक्स के अंदर आते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर देखो हमने जनवरी में जो एंट्री पास किया वो डेबिट में दिखा रहा है कितना, 9,000 रुपये दिखा रहा है डेबिट के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 9,000 जो है हमने ऑलरेडी पे कर रखे हैं। कलेक्ट कितने किया है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। तो ये हमारा आईटीसी होता है जो डेबिट साइड होता है। ठीक है, ये आईटीसी है। टोटल अभी देखोगे मंथली ओवरऑल या ओवरऑल बैलेंस देखोगे तो 9,000 ही दिखा रहा है। चलिए मान लीजिए मैं कुछ सेल करता हूँ यहाँ पर। एंटर करता हूँ यहाँ पर, सेल करने जाता हूँ। जैसे मैंने कहा एक एक में ही सेल भी कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा एक एक में कुछ सेल भी कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर पार्टी ले लेते हैं। Okay.
मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पार्टी चेंज किया था। आई थिंक इसको चेंज कर देता हूँ। डेटर्स था, मैंने उसी को बिल बना दी। क्रेडिटर्स था, डेटर्स था, मैंने परचेज कर लिया उससे। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर देखोगे अभी तो क्या बैलेंस। भाव? हाँ जी। अभी देखोगे ना, बैलेंस कितना दिखा रहा है? 59,000 यहाँ पर दिखा रहा है, एकदम करेक्ट जैसे था हमने जितने का बिल बनाया था। अब यहाँ पर मान लीजिए एक मैं जो है एक मैं है जो डेटर्स का बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर एस के गुप्ता बना देता हूँ, और मैं इनको कर देता हूँ सेल। यहाँ पर सेल करने जा रहा हूँ। पार्टी ले लीजिए, यहाँ पर पार्टी ले लिया हमने एस के गुप्ता को। अब यहाँ पर आइटम से ले लेते हैं। मैंने कहा 10 क्वांटिटी यहाँ पर रख लिया मैंने। 10 क्वांटिटी, या मैंने कहा 5 क्वांटिटी रख लेते हैं अभी फिलहाल एग्जाम्पल के लिए। 5 क्वांटिटी रख लिया हमने यहाँ पर। टाइप करता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ। कौन सी डेट में? 1 तारीख में ही किया था। इसे कर देते हैं सेव। अब चल के देखते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्या दिखा रहा है यहाँ पे। बुक्स में चलेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएंगे, तो अभी कितना दिखा रहा है यहाँ पर? यहाँ बताइए अभी 5,000 टैक्स। 400। हाँ जी। 5,400। 5,400 दिखा रहे हैं, मतलब अभी टैक्स पे करने की जरूरत है गवर्नमेंट को या नहीं? नहीं सर। अभी नहीं पे करना है, क्योंकि अभी देखोगे तो हमारे पास आईटीसी ऑलरेडी पड़ी हुई है कितनी, 3600 रुपये, जो कि हमने गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर रखा है। मतलब 9,000 हमने पे कर रखा था परचेज के टाइम पे, और अभी हमने सेल के टाइम कलेक्ट कितना किया है? 5,400 रुपये ही। तो अभी हमारे पास बैलेंस कितना है? 3600 रुपये का बैलेंस और है अभी। चलिए मैं कुछ और एक आध बिल बना लेता हूँ इसी के अंदर। एंटर करता हूँ मैं यहाँ पर। मैंने कहा 4 क्वांटिटी और मैंने सेल कर रहा हूँ यहाँ पर। टैप करता हूँ और यहाँ पर कर देते हैं सेव। सॉरी, यहाँ पर डेट जो है चेंज कर देता हूँ। एक एक ले लेता हूँ। 4 क्वांटिटी यहाँ पर ले लेते हैं। टैप करते हैं, सेव कर देता हूँ मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब देखोगे यहाँ पर तो हमारा जो बन रहा है कितना। बुक्स में चलते हैं। बुक्स में चलने के बाद देखोगे आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आओगे आप। अभी देखो अभी कितना टैक्स बन रहा है हमारा? 720 रुपये। 720 रुपये हमको क्या करना है? पे करना है किसको? गवर्नमेंट को पे करना है अभी ये। तो चलिए एक बार हम इसका 3B निकालते हैं, और 3B हम देखते हैं कितना है। या इससे पहले आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, फाइनल रिपोर्ट्स के अंदर आते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर आएंगे। कहाँ पर दिखाता है आपका? ड्यूटीज एंड टैक्सेस करंट लाइबिलिटीज के अंदर आएंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर दिखा रहा है कितना पे करना है? 720 रुपये आपका यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखा रहा है। इसका मतलब 720 रुपये हमें पे करना है। एंटर करते हैं यहाँ पर। अब अगर मैंने 720 रुपये पे कर दिया है, तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए 720 रुपये हो गया, मैंने GSTR 3B फाइल किया और टैक्स पे कर दिया मैंने। टैक्स पे करने के बाद अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो भी ये भी देखेंगे हम। तो जैसे यहाँ पर दिखा रहा है, ये कितना दिखा रहा है? 9,000 दिखा रहा है। और बाकी का ये आपका जो आउटपुट है, ये इनपुट दिखा रहे हैं 9,000, और आउटपुट कितना दिखा रहा है आपका? ये इतना दिखा रहा है टोटल। ठीक है। तो पे करने के बाद यहाँ से हट जाना चाहिए, कुछ भी नहीं रहना चाहिए, एकदम ब्लैंक होना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि हमने प्रीवियस मंथ में क्लियर कर लिया है। लेकिन कुछ लोग करते नहीं है इसको, वो ऐसे पड़ा रहता है, तो हमें पता भी नहीं चलता कि कितना पे किया है कितना नहीं पे किया है। अपने बुक्स में मेंटेन नहीं करते हैं, तो उसको करना चाहिए। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सीधा एक बार हम देख लेते हैं 3B को, कि 3B में कितना हो रहा है। GSTR 1 एक बार चेक कर लेते हैं। GSTR 1 हम देख लेते हैं कितना दिखा रहा है आपका। यहाँ पर देखोगे GSTR 1 में तो हमारा जो टैक्स बन रहा है कितना दिखा रहा है आपका? टोटल टैक्स आपका इतना दिखा रहा है, कि दो हमने यहाँ पर जो इनवॉइस बनाए थे दोनों, ये आपका टोटल जो टैक्स है वो दिखा रहा है। CGST SGST इतना दिखा रहा है, टोटल इतना दिखा रहा है आपका। तो 9,000 से तो 9,000 कट गया, 720 रुपये ही बचेगा आपका। तो ये कहाँ से दिखेगा आपको? जब 3B आप जनरेट करोगे तो। 3B कैसे जनरेट करेंगे आप? GST में चलते हैं। यहाँ पर देखोगे 3B का ऑप्शन दिखा रहा है, क्लिक करेंगे आप यहाँ पर। एंटर करेंगे। मंथली आपको देखना है, मैंने कहा हाँ मंथली देखना है। जैसे मैंने ओके करा, यहाँ पर पूछ रहा है मंथ, मैंने कहा जनवरी मंथ का देखना है, तो जनवरी मंथ यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। पीरियड कब से कब तक का देखना है, आईटीसी आपको देखना है, मैंने कहा हाँ सब कुछ ओके। अब यहाँ पर अगर पाथ चेंज करना हो, तो आप यहाँ पर पाथ भी सिलेक्ट कर सकते हो।
ईमेल पे भेजना है तो ईमेल पे भी भेज सकते हो। फिलहाल मैंने कहा कि मुझे व्यू करना है, तो मैंने एक बार व्यू कर देता हूँ। तो अभी देखोगे तो आपका यहाँ पर दिखा रहा है कि आउटवर्ड कितना किया था आपने, ये आउटवर्ड का। 9,720 रुपए। 4860 हाँ, 4860 थोड़ा रुपए। सा नीचे नहीं हो रहा है ना। हाँ चलिए ठीक है। अभी देखोगे तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, आउटवर्ड कितना दिखा रहा है आपका यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू में। 54,000। 54,000 दिखा रहा है यहाँ पर। टोटल ये सेंट्रल का इतना दिखा रहा है, इतना दिखा रहा है पूरा। अब नीचे आओगे यहाँ पर इनपुट दिखाएगा। ये आउटपुट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आउटपुट की डिटेल्स आती है देखोगे तो। आउटपुट की रिलेटेड की आ जाएगी यहाँ पर, सारा इनवर्ट्स का आपको यहाँ पर दिखा रहा है। नीचे देखोगे आप, थोड़ा सा मैं कर्सर नीचे लाता हूँ। यहाँ पर आईटीसी आपका दिखाएगा कितना है आपका, 9,000 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है। ऑल आईटीसी कितनी थी हमारी, 9,000 रुपये थी यहाँ पर। तो 9,000 रुपये टोटल अमाउंट में दिखाएगा, आपको डिटेल्स नहीं दिखाएगा कि कौन से बिल का है ये। टोटल ये अमाउंट दिखाएगा ओनली। ठीक है। अच्छा चलिए, यहाँ पर ये तो हो गया। कितना यहाँ पर टोटल दिखा रहा है ओवरऑल। 9,720 और इधर 9,000। हाँ, अब इसमें देखोगे तो हमें क्या करना होता है, मैनुअली बनाने की जरूरत पड़ती है। क्या बनाने की जरूरत पड़ती है, कितना हमें टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। हम तो यहाँ पर तो देख लिया कि डायरेक्टली कैसे हो रहा है आपका यहाँ पर। कैसे देखा, ट्रायल बैलेंस में जाके, और यहाँ पर करंट लायबिलिटीज में जाके, और यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में देखा कि हमें ओवरऑल टैक्स कितना पे करना है, 720 रुपये पे करना है। लेकिन ये 720 रुपये बना कैसे, ये मुझे देखना है अभी। अब ये देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखने के लिए आपको जीएसटी में जाना है। यहाँ पर देखोगे एक टैक्स कलविंग का ऑप्शन आता है, किसका, टैक्स कलविंग का ऑप्शन आता है। इस पर करेंगे क्लिक आप। मंथ कौन सा है आपका, कौन से मंथ का देखना चाहते हैं। जनवरी मैंने जनवरी। कहा जनवरी का देखना चाहता हूँ। आईटीसी अवेल करवाना चाहते हैं प्रीवियस मंथ का, तो हमने कहा नहीं। करवाना है तो यस कर देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे उसे। मैंने कहा कोई हमारा प्रीवियस मंथ का नहीं है। अब देखोगे यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर का पूछ रहा है, मैंने कहा नहीं कोई फाइनेंशियल ईयर का नहीं है पिछला। अब यहाँ पर पूछ रहा है पोस्ट इन अकाउंट बुक्स, मतलब जो एडजस्टमेंट होगी तो क्या उसको एक अपने अकाउंट्स में एंट्री पास करनी है या नहीं करनी है, एडजस्ट करना है उसको या नहीं करना है। मतलब आउटपुट और इनपुट को एडजस्ट करके टोटल आपको दिखाएगा बस। ठीक है, तो हमने करा इसे यस कर देते हैं। आप इसे भी यस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्रीवियस अगर कोई आईटीसी रहता है प्रीवियस ईयर में या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो आपको दिखाता है। अब सिंपली आपको एंटर एंटर करके इसे ओके कर देना है, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे ओके कर दिया यहाँ पर, आपकी एक्सेल फाइल प्रिपेयर होने स्टार्ट हो जाएगी। देखोगे तो मैंने ओके कर दिया यहाँ पर। जैसे ही ओके कर देता हूँ, अच्छा यहाँ पर कुछ इस तरीके से अगर दिखाए आपको कभी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट का इशू होता है, इसे क्लोज कर देना है। अभी देखोगे तो जनरेट हो गया आपका, और बुक्स में हमारी एंट्री पास भी हो गई है। तो एक बार हम देखते हैं कहाँ दिखा रहा है हमारा। ये देखोगे तो ये आ गई है एक्सेल बन के। अब यहाँ पर देखो तो आपको ये 3B ऐसे हम नॉर्मली बनाते हैं अगर मैनुअली रिटर्न फाइल करते हैं, तो इसी तरीके से हम दिखाते हैं। देखोगे यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है आपका कि टोटल आपका जो आउटवर्ड है कितना दिखा रहा है, ये यहाँ पर आपको दिखा देगा। कितना दिखा रहा है, 9,720 रुपये आपको दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, 9,720। अब नॉर्मली क्या होता है, आउटपुट आउटपुट में से हम इनपुट हटाते हैं। देखोगे यहाँ पर एक लिख देते हैं हम आउटपुट, और एक लिख देते हैं इनपुट। ठीक है, आउटपुट हमारा कितना हो रहा है, यहाँ पर अगर मैंने कहा आउटपुट में टोटल जोड़ देता हूँ, 720 हो रहा है, 9,720। इनपुट कितना हो रहा है आपका, यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हैं एडजस्टमेंट। या इनवर्ट को टोटल आप जोड़ सकते हैं। मैंने कहा चलिए ठीक है, क्लोजिंग आपका इतना हो रहा है। अब यहाँ पर देखोगे तो बैलेंस कितना दिखाएगा, टोटल जो आपको पे करना होगा वो कितना करना है,
720 करना है। लेकिन आपको यहाँ पर देखोगे तो ये एडजस्ट करके दिखा दे रहा है कितना पे करना है आपको। यहाँ पर नेट पेबल्स कितना बन रहा है, 720 रुपये। मैं ये तो मैनुअली हो गया किस तरीके से करते हैं इनपुट और आउटपुट का। एडजस्ट करने के बाद आपको 720 पे करना है। ऐसे ही ये किस तरीके से एडजस्ट किया है ये देखिए। देखो जब हम परचेज कर रहे थे तो वहां पर हमने क्या किया, पे किया था। परचेज कर रहे तो क्या किया था, हमारा सेंट्रल की पार्टी थी। परचेज करते टाइम सेंट्रल की पार्टी थी जिसमें 9,000 आपका आईजीएसटी दिखा रहा है यहाँ पर। आईजीएसटी दिखा रहा है। लेकिन जब हमने सेल किया था तो क्या था, लोकल में था हमारा। तो यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी दिखा रहा है। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से एडजस्ट करता है ये। एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या किया इसने, जो आईजीएसटी है उसको सीजीएसटी से एडजस्ट किया। उसके बाद जितना एडजस्ट हुआ, जो रिमेनिंग अमाउंट था, फिर उसने एसजीएसटी से एडजस्ट किया है। तो टोटल यहाँ पर ओवरऑल 720 दिखा रहा है आपको। देखो पहले यहाँ पर कितना, 48, 4,860 में से 4,860 रुपये आपका आईजीएसटी एडजस्ट हो गया। फिर रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, 4140 बचा। फिर 4140 इसमें से एडजस्ट हो गया। तो बाकी जो अमाउंट बचा आपका 720 रुपये बचा है। किस तरीके से एडजस्ट हुआ है उसकी एंट्रीज यहाँ पर डली हुई है, ये देखो। सीजीएसटी आपका सेल दिखा रहा है और एसजीएसटी सेल दिखा रहा है 9-9%। बाकी यहाँ पर आईजीएसटी से एडजस्ट हो गया 9,000, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 720 रुपये बचा। तो ये आपका जीएसटी पेबल्स में आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक एंट्री आपकी बुक्स में भी पास हो गई है, आपको मैनुअली पास करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए देखते हैं कहाँ पर मैनुअली पास हुई है आपकी। इसके लिए आप देखोगे यहाँ पर, कहाँ पर आते हैं, फाइनल रिपोर्ट्स के अंदर आएंगे, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर आएंगे आप, करंट लाइबिलिटीज के अंदर जाएंगे आप। 720 रुपये दिखा रहा है यहाँ पर। जो बैलेंस दिखा रहा है वो एडजस्ट हो गया है यहाँ पर। एडजस्ट होने के बाद कहाँ दिखा रहा है आपका, पेबल्स में दिखा रहा है आपको। यहाँ पर जो आपका दिखा रहा था इनपुट और आउटपुट, वो सब एडजस्ट हो गया ना। अब एडजस्ट होने के बाद कहाँ दिखा रहा है, 720 आपका पेबल्स के अंदर दिखा रहा है। अगर मैं इसे पे कर दूंगा तो पूरा खाली हो जाएगा, कोई भी बैलेंस ड्यूटीज एंड टैक्सेस में नहीं दिखाएगा। तो वो पे कैसे करते हैं अभी वो भी देखेंगे। लेकिन एक बार हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में चल के देखते हैं। अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस में कैसे जाएंगे, चलिए यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाके देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ा हुआ है अभी यहाँ पर। अभी देखोगे तो कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है ज्यादा यहाँ पर। पे करने के बाद देखोगे तो यहाँ पर एडजस्ट हुआ है। एडजस्ट होने के बाद आपको बैलेंस दिखा रहा है कि टोटल आपका इतना हुआ है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस को हमने क्या किया, यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। अब चलिए एक बार देखते हैं पे करने के बाद। अब नॉर्मली हमने क्या करा है, 3B फाइल करने के बाद पे कर दिया, तो अपने बुक्स में हमें पे करना है। पे करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे पेमेंट के बाउचर्स में। पेमेंट के बाउचर्स में गए, पेमेंट पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर एंटर करेंगे आप यहाँ पे, और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आप जीएसटी या पेबल्स, आप सर्च कर लीजिए। जीएसटी पेबल्स आपको दिखा रहा है कितना, एसजीएसटी दिखा रहा है आपको कितना पे करना है, आपका 720 रुपये पे करना है। मैंने एंटर कर दिया 720 रुपये। 720 रुपये यहाँ पर डाल देते हैं, एंटर कर देते हैं। और इसे किस मोड में आपने पेमेंट किया है, कैश या बैंक के, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पर एक बैंक भी बना देता हूँ जिसमें बैलेंस डाल देता हूँ, कितना, 1,00,000 रुपये डाल दिया मैंने बैलेंस। 720 रुपये रेफरेंस नंबर डाल के सेव कर दिया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, एक बार देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा यहाँ पर। चलिए अब सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं, वहीं पर चलेंगे। कहाँ पर, ट्रायल बैलेंस के अंदर आएंगे आप। और फिर इसके बाद हम कहाँ पर जाते हैं, करंट लाइबिलिटीज के अंदर। तो देखोगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में पूरा ब्लैंक हो गया है, एडजस्ट हो गया पूरा, ये हमारा हिसाब किताब बराबर हो गया है। उसके बाद ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएंगे आप, देखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर कहाँ पर, बुक्स के अंदर जाएंगे आप। और फिर इसके बाद देखोगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर क्या इम्पेक्ट पड़ा हुआ है। ये आपका एडजस्ट हो जाना चाहिए, ये हुआ यहाँ पर दिखा नहीं रहा एडजस्ट हुआ है। एक बार मैं बैक करता हूँ इसको, ये आपका पूरा इक्वल हो जाएगा।
यहाँ पर देखोगे तो आपका डेबिट साइड क्रेडिट साइड बराबर दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपका ये बराबर दिखा रहा है, इक्वल दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर ऊपर आपको एडजस्ट नहीं हो रहा है। एक बार मैं इसको फाइल मेंटेनेंस रन करके देखता हूँ कि क्या दिखाता है यहाँ पर, है ना। एक बार फाइल मेंटेनेंस को हम रन कर देते हैं। कभी अगर इससे प्रॉब्लम ना रिजॉल्व हो तो आप रिपोर्ट में जाएंगे, यूटिलिटीज रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पर देखोगे स्ट्रक्चर चला देंगे एक बार। एक बार देखते हैं इसका क्या इम्पेक्ट आया हुआ है। चलिए देखते हैं अभी कहाँ पर। बुक्स में चलते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर चलेंगे। तो यहाँ पर अभी भी 720 रुपये दिखा रहा है, जबकि यहाँ पर नहीं दिखाना चाहिए। कहाँ पर दिखाएगा? यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा जब आपने ये पे कर दिया है ना। तो ये एडजस्ट होकर जैसे कैसे दिखा रहा है ये ओवरऑल आपका 19,440 दिखा रहा है, 19,440 दिखा रहा है, इस तरीके से आपको दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है। अभी आई थिंक इसमें कुछ इश्यूज आ रहा है आपको। जी सर, आपने एक वाउचर एंट्री गलत किया सर। 18,720 जो दिखा रहा है ना, हाँ। तो 720 का एक एंट्री आपने कर दिया था गलती से सर। वो कौन देखिए, चेक कीजिए। कौन सी एंट्री किया था हमने? 18,720 रुपये जो है ना सर, जो दिखला रहा है। हम्म। चलो मैं एक बार देख लेता हूँ कौन सी एंट्रीज कह रहे हैं आप। 18,720 जो दिखला रहा है ना सर। ये इसकी बात कर रहे हैं क्या? यस सर। ये कैसे गलत होगा आपका? ये एडजस्टमेंट एंट्री है ना। ये तो एडजस्टमेंट एंट्री है पूरा आपकी। आपका एडजस्ट होने के बाद आपको इतना दिखा रहा है 720 रुपये आपका पेबल्स में बन रहा है। यहाँ पर देखोगे तो कितना दिखा रहा था आपका? 9,720 हो रहा है ठीक है। टोटल। तो 9,720 तो इधर भी होना चाहिए ना। ये तो एडजस्टमेंट एंट्री है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैंक का एक बार चेक कीजिए ना सर। हाँ जी। बैंक का एक बार चेक कीजिए। और उससे कोई इशू नहीं है आपका। यहाँ पर देखो नीचे क्या दिखा रहा है आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। यहाँ पर 1940 दिखा रहा है, 1940 दिखा रहा है बैलेंस में। यहाँ पर कुछ नीचे दिखा रहा है आपको। ये क्लियर हो गया है। ठीक है। आई थिंक इसमें एक बार मैं फाइल मेंटेनेंस दोबारा से रन करता हूँ। कभी कभार इश्यूज होता है ऐसे। बाकी जो प्रोसेस है ना, सेम प्रोसेस है, आपको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सेम प्रोसेस ही आपको फॉलो करना है। एक्चुअली मैं इसमें आर&डी भी करता रहता हूँ EXE का, तो इसी वजह से हो सकता है कुछ मेरे एंड से इशू होता रहता है। एक बार अपने एंड से ट्राई कीजिएगा, एकदम प्रॉपर दिखेगा, है ना। ठीक है सर, ओके सर। और फिर भी कोई इशू आता है तो आप पूछ लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको आज ही ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे फिर। चलो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, एक बार दोबारा से ओपन करके देखते हैं। बुक्स में चलते हैं। बुक्स में चलने के बाद ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे। अभी यहाँ पर हमारा 720 रुपये दिखा रहा है। ये 720 रुपये एडजस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन एडजस्ट नहीं हुआ। यहाँ पर भी देखो आपको। अच्छा, हमने पेमेंट की एंट्री क्या पास किया था? 720 SGST ही पे किया था, तो यहाँ पर एडजस्ट हो जाना चाहिए था। बैंक का एक बार चेक कीजिए ओ ना। हाँ, अभी अभी मैं बताऊं क्यों दिखा रहा है अभी। किसी ने गलती आई थिंक पकड़ी नहीं है। चलो मैं इसको एक बार दिखाते हैं, चेक करते हैं कि गलती कहाँ पर है। जो हमने पेमेंट की एंट्री पास किया है ना, एक बार पेमेंट पर ही आते हैं हम। डे बुक्स में चलते हैं, बुक्स में। और डे बुक्स के अंदर हम चलते हैं। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर डे बुक्स के अंदर हमने कौन सी डेट में एंट्री पास की था? 1 जनवरी। 1 जनवरी। फिर भी ओवरऑल में तो सारा ही दिखाना चाहिए था। चलो यहाँ पर कर दिया हमने। और जो पेमेंट की हमने 720, ये भी हमने पे कर दिया है कब? 31/20 में। ठीक है, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपका GST यहाँ पर पेबल्स में तो जीरो दिखा रहा है ना, तो GST पेबल्स आपका जीरो हो जाना चाहिए। तो सही दिखा रहे हैं। ओके।
एक अच्छा बार डेट, बंद करके फिर नहीं चालू नहीं नहीं कीजिए ना। नहीं, एक बार यहाँ पर डेट में चेंज कर लेता हूँ, 31/1 डाल देता हूँ। एक बार दोबारा से क्लोज करके ओपन करते हैं, देखते हैं क्या इम्पैक्ट आया है इसका। बुक्स में चलते हैं, यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर दोबारा देखोगे तो क्लियर हो गया है। कब? क्योंकि हमने जो एंट्री पास किया था ना, वो कहाँ पर दिखा रहा था आपका, 31 तारीख में, तो 31 तारीख ले रहा था आपका। इसी वजह से अब हमने डेट वहां पर गलत डाली थी, तो इसी वजह से आपको दिखा रहा है। बाकी आप देखोगे तो अभी यहाँ पर क्लियर दिखा रहा है आपको 720 रुपये, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपका ये टोटल एडजस्ट होने के बाद यहाँ पर बैलेंस में कुछ नहीं दिखाना चाहिए। देखो 1940 रुपये यहाँ पर भी दिखा रहा है, 1940 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है, ओवरऑल आपका यही दिखा रहा था। बट हमने डेट जो है मार्च में एंट्री पास की थी, इसकी वजह से वो आपको क्रेडिट में इतना बैलेंस दिखा रहा था। क्लियर है अभी? मैं दोबारा बताऊं, इसको रिपीट करूं? मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? क्लियर है यहाँ पर? हाँ सर, ओके। जनवरी के बदले मार्च में कर दिया था, इसलिए वो आउटस्टैंडिंग निकला रहा था सर। चलो, इसको करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, ये तो हो गया पूरा जीएसटी का कॉन्सेप्ट आपका, जो किस तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं इसमें। अब देखोगे, जब हम बात कर रहे थे जीएसटीआर, कुछ कल शायद प्रीवियस क्लास में कुछ रह गया था, जैसे हम रह गए थे हमारा आरसीएम। आरसीएम क्या होता है, कोई बता सकता है? आरसीएम हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। ये तो पूरा जीएसटी का एक कॉन्सेप्ट हो गया, किस तरीके से हम करते हैं। नॉर्मली हमारा कितना सेल हुआ है, कितना परचेज हुआ है, मतलब कितना हमारा आउटपुट हुआ है, कितना इनपुट हुआ है, तो आप वो आकर कहाँ से देखते हैं नॉर्मली? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आकर यहाँ पर पूरा मंथ वाइज आपको दिखा देगा। आप अपना देखिएगा कि किस मंथ में आपने अपनी बुक्स को एडजस्ट किया है, किस मंथ में नहीं किया है। अगर कर रहे होंगे तो क्लियर होते हुए आएगा, नहीं किया होगा तो आपका इसी में दिखाएगा मिक्स होकर, तो उससे हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे हमारे दूसरे वाले डेटा में है, मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरे वाले डेटास के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी आज की। जैसे मैंने कहा, इसको बैक कर देता हूँ। दूसरे वाले डेटास के अंदर आप देखोगे यहाँ पर, तो उसमें बहुत सारे मंथ की पड़ी हुई है, वो ऐसे ही है, हमें पता नहीं चलता कि हमने प्रीवियस मंथ में पे भी किया है या नहीं पे किया है, और पे किया है तो कितना पे किया है, वो आपको यहाँ पर दिखाता ही नहीं है। कहाँ पर चलते हैं? बुक्स के अंदर, और यहाँ पर ले लीजिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो देखोगे प्रीवियस मंथ का, प्रीवियस ईयर का इसी तरीके से पड़ा हुआ आ रहा है यहाँ पर। हमने इसको सेटलमेंट नहीं किया है। अब हमारा कितना बन रहा है ओवरऑल देखूं तो, कितना टैक्स बन रहा है यहाँ पर? कोई बताएगा मुझे कितना टैक्स बन रहा है? बन रहा है या नहीं बन रहा है टैक्स यहाँ पर यस सर। बन ओवरऑल? रहा है कितना बन रहा है ओवरऑल? 13,555 रुपया 38 पैसे। ओवरऑल बोला है, मंथली नहीं बोला हमने, कहा टोटल कितना बन रहा है? 45,452। कितना? एक 45,452। हाँ, ये आपका ओवरऑल देखो ना, बैलेंस में दिखा रहा है आपको कि कितना बैलेंस में आपको दिखाना है। ये मंथली का दिखा रहा है सर, यहाँ पर हाँ देखोगे ना, मंथली का दिखा रहा है ये यही क्रेडिट। समस्या मेरे साथ भी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, बना के तो दे देते हैं सीए के पास, वो अपना बना के डाल देता है, हम लोग एनजी पास ऑन नहीं करते तो हैं। इसी अब वजह से तो, इसी वजह से तो बुक्स मेंटेन नहीं होती है। अब ये अगर एनसी अभी हम पास करने जाएं तो हम्म। फाइनेंशियल ईयर का कोई प्रॉब्लम होने का चांस तो नहीं है। वो एडजस्ट कर दीजिएगा ना उसी डेट के अंदर कि कितना पे किया था आपने, है ना, वो अपने बुक्स में दिखाइएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा आपका। कुछ करनी नहीं तो फिर ये नेक्स्ट ईयर भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उसको इसी मंथ में सेटल, इसी ईयर में सेटलमेंट कर दीजिएगा उसको। सर अगर एक मान बात और है लीजिए सर। इस ईयर में नहीं करते हैं, नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर में हम उसको जीरो या उतना ही फिगर लेके चलते हैं तो क्या हाँ, हो? तो मैनुअली कर सकते हैं आप ना, लेकिन लेकिन एडजस्ट कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पर, है ना। क्योंकि एडजस्ट नहीं सर कर, तो फिर 3-4 साल का करना होगा। 3-4 साल का करना होगा? बिल्कुल भी नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। आपको किसी को सब चीज पहले से पता ही नहीं था। हम तो क्या कि सीईओ को दे देते हैं कि हमको इतना झमेला, नेक्स्ट दिन का काम चालू हो जाता है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, कर लीजिएगा सर इसको। सर अगर तो इसको सीए सर, तो सीए तो खोल के बताएगा नहीं, उसको भी तो कुछ कमाना है ना सर। हाँ वो तो है ही सर। हाँ सर, बोलिए सर। सर अगर हम अगर जीएसटी पोर्टल में देखना चाहें कि मेरा टर्नओवर दिखाया क्या है, तो उसको कैसे आप देखेंगे सर? रिटर्न्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप पोर्टल हाँ सर। जैसे ही ओपन करेंगे ना,
वो एक बार बता दीजिए ना सर। पोर्टल सर ओपन करना पड़ेगा आपको। चलो मैं यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ थोड़ा उसके थ्रू, पीपीटी के थ्रू मैं सर यहाँ पर दिखाता सर हूँ। हाँ, सर अभी जो ये 3-4 साल मंथ का जो था सर, ये अगर एडजस्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा फिर सर? 3-4 साल का एडजस्ट करना है। आप हाँ। तो सबसे पहले ये आपने पे कर रखा है ऑलरेडी टैक्स वगैरह? नहीं सर, हमारा आईटीसी होगा सर, होलसेलर है तो आईटीसी रहता ही है। आईटीसी रहता ही है। तो आप हम्म, उसको बस यही टैक्स सेविंग की मंथली वाइज आप एंट्री पास करते हुए चले आएंगे। आप रेगुलर डीलर हैं या कंपोजिशन है सर या? रेगुलर रेगुलर। हाँ, तो मंथली वाइज आप करते हुए चले आएंगे, जो मंथली वाइज आपने जो ऐसे भी एडजस्ट करना है ना, मंथली वाइज एडजस्ट करना है, तो मंथली वाइज आप एडजस्ट करते हुए चले आएंगे। सर वो हम कैसे होगा, एक बार बता दीजिए। हमने बताया ना आपको, आपको कैसे करना है आपको। यहाँ पर जाएंगे बुक्स के अंदर, जैसे मैंने कहा अभी कौन से मंथ का मुझे करना है, मान लीजिए यहाँ पर यही डाटा ले लेता हूँ मैं। सबसे पहले देखोगे यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आपका हम लेके चलते हैं कौन से मंथ में। अप्रैल का मुझे खत्म करना है, मान लीजिए ये अप्रैल का बैलेंस है, कितना दिखा रहा है आपको टोटल, ये इतना दिखा रहा है। कितना बैलेंस दिखा रहा है यहाँ पर? ये हमने परचेज बिल बनाया था, कितने का टोटल 850, टोटल 3448 रुपये दिखा रहा है आपको, परचेज बिल में दिखा रहा है ये देखोगे तो हमारा ये आईटीसी दिखा रहा है, कितने का आईटीसी है आपका। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर देखोगे तो दिसंबर में क्या दिखा रहा है टोटल आपका, आई आईटीसी इतना बन रहा है और आपने टैक्स कितना कलेक्ट किया है, इतना किया है कलेक्ट। तो आपका यहाँ पर देखोगे 1,14,301 रुपये दिखा रहा है, जबकि आईटीसी 65,458 दिखा रहा है। तो चलिए मान लीजिए मैं दिसंबर का एडजस्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पर। कैसे करेंगे आप यहाँ पर? सबसे पहले बुक्स में जाते हैं, बुक्स में जाने के बाद ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे आप। सॉरी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर नहीं, टैक्स सेविंग के अंदर जाएंगे आप। देखोगे यहाँ पर जीएसटी के अंदर टैक्स सेविंग का ऑप्शन दिखा रहे हैं कहीं, तो इस पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखोगे पूछ रहा है अपडेट जीएसटी जिप्स, तो अवेल कर देना है। अगर पैच फाइल अपडेट नहीं किया है, तो जैसे मैंने इसमें अपडेट नहीं किया था तो अपडेट हो गया अभी। अब यहाँ पर कौन से मंथ में हमारा है, दिसंबर के मंथ में है, तो दिसंबर मंथ ले लिया मैंने यहाँ पर। आईटीसी प्रीवियस मंथ का मैंने कहा ठीक है, प्रीवियस ईयर का ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर बुक्स को यस कर देना है ताकि वो एडजस्टमेंट एंट्री ऑटोमेटिक पास हो जाए, आपको पास करने की जरूरत ना पड़े। एंटर कर देते हैं। सिंपली एंटर करने के बाद आप यहाँ पर ओके कर देंगे। जैसे ही ओके कर देंगे आपकी एक्सेल प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंने क्या करा है, इसको एक्सेल को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। तो अभी ये जनरेट हो रहा है, टोटल हो गया जनरेट आपका यहाँ पर। आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, बुक्स में एंट्रीज भी हो गई आपकी। ये देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखा रहा है आपको। कितना दिखा रहा है आपका ओवरऑल टैक्स कितना बन रहा है यहाँ पर पे करने के लिए। ये देखोगे तो आपका जो बन रहा है टैक्स, ये दिखा रहा है आपको कितना बन रहा है यहाँ पर, एडजस्ट करके दिखा रहा है कितना, 53,754 रुपये 48 पैसे दिखा रहा है आपका। ये टोटल ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपका जो टैक्स बन रहा है, देखोगे तो 53,754 रुपये 48 पैसे बन रहा है। अब ये कैसे बन रहा है सर? अब अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो। सीजीएसटी एसजीएसटी भी तो है ना साथ में सर? हाँ, सीजीएसटी एसजीएसटी भी तो है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं। सीजीएसटी एसजीएसटी तो टोटल मैंने बोला कि टैक्स तो इतना ही पे करना पड़ेगा ना आपको टोटल यहाँ पर। अब जो एडजस्ट हुआ है उसको एंट्रीज यहाँ पर दिखा रहा है आपको, ये देखोगे तो एंट्रीज आपको दिखा रहा है, पूरा एडजस्ट करके दिखा रहा है ना। ये आपको मैन्युअली पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीए की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा। अगर वैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं कितना आउटपुट बन रहा है कितना इनपुट बन रहा है, तो आप यहाँ पर मैन्युअली कर सकते हैं। हमारा देखोगे तो अभी आउटपुट कितना दिखा रहा है ये ओवरऑल, यहाँ पर देखोगे तो इतना दिखा रहा है आपका। चलो मैं यहाँ पर काउंट कर लेता हूँ। आउटपुट देखोगे तो कितना बन रहा है हमारा, इज इक्वल टू सम कर देते हैं यहाँ पर, कितने से इतना हो रहा है आपका 83,259.06 पैसे दिखा रहा है आपका। अब देखोगे यहाँ पर हमारा कितना दिखा रहा है आपका, इनपुट कितना दिखा रहा है, 8,548 रुपये 20 पैसे।
इनपुट ओवरऑल अगर इनपुट देखें ना हम 8,540 में 20 पैसे। सम कर देते हैं। टोटल ये इनवर्ड का है इनपुट आपका, है ना, एडजस्ट नहीं करना है मुझे, पहले वैसे ही देख लेना कितना हमारा इनपुट बन रहा है आपका यहाँ पर। एक बार ओवरऑल देखते हैं कितना हो रहा है, माइनस, एंटर कर देते हैं, कितना 53,754 दिखा रहा है। और यहाँ पर कितना दिखा रहा था आपका, 53,754.78 रुपए, तो यही दिखा रहा है आपका टोटल जो पे करने के लिए है। तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट अगर मैनुअली करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक कर दिया आपको, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर आपने एंट्री सही पास किया। अब यहाँ पर देखोगे तो क्या दिखा रहा है आपका, 12% से 12% इतना एडजस्ट कर देगा इसमें से जो आपका आईजीएसटी हो रहा है। फिर इसने 2.5% एडजस्ट किया है, फिर 6%, फिर आपका 9% जो है परचेज का। तो ये इनपुट में से आउटपुट एडजस्ट हो रहा है यहाँ पर ऑटोमेटिक। ठीक है, आपको इतना समझने की जरूरत, वैसे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं बुक्स में हमारे क्या इफेक्ट पड़ा हुआ है, पहले बुक्स का देख लेते हैं। आइए यहाँ पर कौन से मंथ में, ट्रायल बैलेंस में आते हैं, दिसंबर के मंथ में एक बार हम चेक करते हैं। कौन सा मंथ लीजिए, यहाँ पर दिसंबर का लेते हैं, दिसंबर। 1/4 से। हाँ, यहाँ पर ओपनिंग भी यस कर देता हूँ, देखते हैं। दिसंबर ले लिया यहाँ पर, चलिए मैंने कहा यहाँ पर 1/12 या 1/4 ले लीजिए, कोई बात नहीं। करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारा देखोगे तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर कितना दिखा रहा है, इतना दिखा रहा है आपको। ये टोटल एडजस्ट हो गया, यहाँ पर जो आउटपुट इनपुट हो रहा था पूरा एडजस्ट हो गया है। कुछ दिखा रहा है आपका इनपुट और आउटपुट, इनवर्ड आउटपुट, ये सारा पेबल्स के अंदर आ गया है। अभी चल के देखते हैं कौन से मंथ में, सॉरी इसमें चल के देखते हैं अपने बुक्स के अंदर। बुक्स के अंदर क्या दिखा रहा है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएंगे हम। तो अभी बुक्स के अंदर क्या दिखा रहा है, टोटल एडजस्ट करके यहाँ पर दिखा रहा है ना। चलो एक बार हम इसको पे करके देखते हैं किस तरीके से इसकी एंट्रीज होगी। अच्छा, ये जो एंट्री पास हुई है, एक बार दिसंबर में हम चेक कर लेते हैं, बुक्स में चलते हैं और यहाँ पर एक बार कौन से डेट में हमने वो एडजस्टमेंट एंट्री पास हुई है वो देख लेंगे। वैसे तो ये जो पास हुई होगी वो पास हुई होगी दिसंबर के ही अंदर ही। ये देखोगे तो ये ऑटोमेटिक जो यहाँ पर दिखा रहा है यही एंट्री है, यहाँ पर ऑटोमेटिक एंट्री पास हो गई, आपको कुछ पास करने की जरूरत नहीं है। तो देखोगे ऑटोमेटिक ही आपकी एंट्री पास हो गई है। अच्छा, अब चलिए अब इसको मैं एक बार एडजस्ट करके दिखा देता हूँ, पेमेंट कर देते हैं फिर देखते हैं आगे। पेमेंट्स में चलते हैं, पेमेंट वाउचर्स के अंदर पेमेंट में गए। अब यहाँ पर आप क्या करना है, जीएसटी जो भी पेबल्स होगा वो आप यहाँ को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा अभी कितना बन रहा है सीजीएसटी, ये मैंने ले लिया है 1541.13। ठीक है, डेबिट करा, फिर इसको भी, फिर जीएसटी पेबल्स यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। जीएसटी पेबल आपका दोबारा ले लीजिए, एसजीएसटी कितना दिखा रहा है आपका, 15। 41/13। अच्छा, यहाँ पर जो है डेट कौन सी डालनी है वो ध्यान देना है आपको। 31/12। ठीक है, अब दोबारा से देख लीजिए यहाँ पर 31/12 15 41/13। 41.13। ठीक है, अब अगला यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सॉरी बैक कर डेबिट लीजिए, करना डेबिट कितना है। और दूसरा फिर हमारा पेबल कौन सा लिया था, सीजीएसटी लिया था, एसजीएसटी लिया था, है, एसजीएसटी लेता है सर। कितना है 15 41/13। 41.13। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से ले लिया। अभी और डेबिट क्या लेना है आपका, आईजीएसटी ना, जीएसटी, आईजीएसटी भी बन रहा है आपका, यस जीएसटी सर। पेबल्स आपका 53,000 8336। 083.36। ओके। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखेंगे यहाँ पर पेबल्स के अंदर, बैक करता हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये हमारा आईटीसी इतना बन रहा है, कितना, जीएसटी के अंदर देखोगे तो
एक बार हम आते हैं दोबारा से कहाँ पर, फाइनल रिपोर्ट्स के अंदर, और ट्रायल बैलेंस के अंदर देखेंगे आप यहाँ पर करंट लायबिलिटीज के अंदर, और यहाँ पर हमने पीरियड सिलेक्ट कर लेना है कौन सा, दिसंबर मंथ का। यह 1/4 से लेकर मैंने सिलेक्ट कर लेते हैं 31/12 तक। यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखा रहा है, ये देखोगे तो यहाँ पर कितना दिखा रहा है आपको, इतना पे करना है आपको, इतने की एंट्री पास करनी है। देखोगे तो कितना दिखा रहा है, 300। ये पूरा इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर करना है तो, इसको नोट डाउन कर दीजिए एक तरीके से। मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब चलिए हम इसको देखते हैं दोबारा से एंट्री पास करके। इसके अकॉर्डिंग करना है क्योंकि वहां पर ओवरऑल दिखा देता है ना, जब हम पेमेंट करते हैं तो वो बैलेंस पूरा दिखा रहा है यहाँ पर। आप पेमेंट में जाइए, पेमेंट में एंट्री करने जा रहे हैं। यहाँ पर डेट सिलेक्ट करेंगे, कितना 12 कर देंगे आप, कितना 31/12। 31/12 आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं जीएसटी पेबल्स, आपका कितना हो रहा था यहाँ पर, CGST 335.71, तो 335.71 यहाँ पर ले लीजिए CGST ना। इकहत्तर ले लिया यहाँ पर। अगला देखते हैं, यहाँ पर डेबिट करते हैं। SGST SGST ले लिया मैंने, कितना दिखा रहा है, 335.71, 335.71। फिर डेबिट ले लिया हमने। IGST कितना हमारा था यहाँ पर, 53,083, 53,083। SGST में गलती हो गई सर, ओ SGST में गलती हो गई सर, 71 के बदले में 31 हो गई सर। ओके ठीक है, ये एंट्री कर लीजिए सर। हाँ ठीक है ठीक है। 0.36। 0.36 यहाँ पर हम डाल देते हैं। हाँ सर। ये नीचे वाले में सर। ओ, 71 था ना पूरा, चलो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, 33,571। 0.71 0.71। अब अगला हम यहाँ पर देखेंगे किस मोड से पेमेंट किया है, वो मोड ऑफ पेमेंट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और एक बार हम चेक करते हैं किस तरीके से हमारा यहाँ पर पेमेंट कर दिया है। पेमेंट करने के बाद आप देखते हैं हमारे बुक्स में क्या इम्पेक्ट आया हुआ है। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में चलते हैं और यहाँ पर हम चेक करते हैं कौन सा, करंट लायबिलिटीज के अंदर यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर मंथ ऑफ पीरियड सिलेक्ट कर लेंगे, कौन से मंथ का, दिसंबर का, क्योंकि हम दिसंबर का भी हमने एडजस्ट किया है तो दिसंबर ही देखेंगे। अच्छा, पेमेंट वाला हमने कौन सी डेट में लिया था, ये ध्यान दिया था आप लोगों ने, नहीं तो हमने किसी और मंथ में पास कर दिया हो। 31/12 सर। 1/4/12 डाल दीजिए। तो देखोगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर यहाँ पर पूरा हिसाब किताब बराबर दिखा रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं दिखा रहा है। अब आगे चल के देखते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, अपने ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर यहाँ पर क्या दिखा रहा है, बुक्स के अंदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और फिर यहाँ पर देखोगे तो इस मंथ का हिसाब किताब बराबर हो गया, दिसंबर का, दिसंबर का बराबर हो गया आपका। ये देखोगे तो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस मंथ में कोई दिक्कत नहीं है आपका, ये पूरा आपका इक्वल हो गया है। बट यहाँ पर देखोगे एक चीज है, ये ITC आपका जो है नहीं लिया है इसमें, ये थोड़ा सा आपका क्रेडिट साइड में दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है ये उस वक्त किए थे ना सर, वो डेबिट का क्रेडिट कर दिया, पेमेंट किए अभी अप्रैल का जो अभी पेमेंट किए सर वो क्रेडिट दिखला रहा है, लेकिन वैसे नॉर्मली नहीं आप तो। यहाँ से देखेंगे, अगर ओवरऑल देखना है आपको तो वो कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर फाइनल रिपोर्ट्स के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर, और यहाँ पर देखेंगे लाइबिलिटीज के अंदर, आपको यहाँ पर दिखाएगा करंट लाइबिलिटीज के अंदर कि कितना बन रहा है आपका, है ना। कौन से मंथ का देखना है, दिसंबर का देखना है तो दिसंबर का आप यहाँ पर चेक करेंगे, वो आपका अपोजिट दिखा रहा है इस तरीके से।
हम सर 1/4 से लिए हैं सर, यहाँ पर 1/4 से लिए हैं, इसलिए वो दिखला रहा है सर। अगर 31st दिखाएंगे तो बराबर हो जाएगा सर। 1/4 से तो भी यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखो 1/4 ही तो लिया है यहाँ पर, 31/12 तक लिया है हमने, तो यहाँ पर 31/12 तक हाँ। ये पूरा आपका क्लियर है। इसी तरीके से मंथ वाइज अगर आपका होगा तो उसको क्लियर करते हुए चले जाएंगे, या आप उसको जितना ड्यूटीज एंड टैक्सेस बन रहा होगा, नहीं तो नए फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको जितना बन रहा होगा एक्चुअल में वो डाल सकते हैं, फिर प्रीवियस में आपको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीछे तक का अगर पूरा हिसाब किताब क्लियर कर रखा है तो। फिर वही है कि आपको पूरा डेटा हिलाना पड़ जाएगा, अगर प्रीवियस का करेंगे तो फिर पूरा एक तरीके से। तो सर जो सीए आपके रिटर्न्स फाइल करते हैं, जो सीए रिटर्न्स फाइल करते हैं वो आपकी बुक्स में एंट्री नहीं करते? बोलो सर, उनके बुक्स में एंट्री भी तो करें, नहीं तो कहाँ पर कितना पे किया हमें कैसे पता चलेगा सर? तो अगर कैसे? आप करते भी हैं तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ दिक्कत ही है सर, दिक्कत ही आपकी बुक्स पूरी मेंटेन नहीं हो रही है। नहीं नहीं, अगर पुराना वाला अगर एडजस्ट करते हैं तो उससे कोई अकाउंट में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, उसको ना कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो आप डिलीट कर सकते हैं उसको, अगर बाद में कोई दिक्कत आती है तो। वैसे तो बैकअप लेकर आप कर सकते हैं, एक बार बैकअप ले लीजिएगा, पहले उसमें ट्राई कर लीजिएगा आप कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप सही कर पा रहे हैं या नहीं, पता चले मैं कुछ बता रहा हूँ आप कुछ और कर रहे हैं वहां पे। तो बैकअप लेकर आप बैकअप में कर लीजिएगा, या बैकअप लेकर फिर उसमें कर लीजिएगा, जैसे आपकी सहूलियत हो। जीएसटी आने के बाद तो पहला 2 साल तो सीए कंफ्यूज था, उसके बाद हाँ शुरू शुरू में तो था सर, शुरू शुरू में तो ये सभी थे। 2 साल सीए कंफ्यूज था। उसके बाद भी ये कोविड शोविड ये सारा चीज आ गया, सारा कॉरेस्पॉन्डेंस खराब हो गया, और अब जब स्टेबिलिटी में आए तो बहुत पीछे का पेंडिंग आ गया सामने। कोई नहीं सर, अगर ऐसा है तो आप ओपनिंग बैलेंस डाल के जितना प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा उसको सही पुट करके फिर आप मैन्युअली डाल देंगे, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन पीछे वाला डेटा तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज कभी ऑडिट वगैरह होगा है ना, तो फिर दिक्कत होगी। फिर पर आपको, सीए तो हर साल ऑडिट करता है। हाँ तो वो तो चेक ही किया होगा ना फिर उन्होंने, तो ये देखना सर तो एक बार। तो ये तो अपने हिसाब से ऑडिट करके चला जाता है, ये पूरा तो बुक्स तो मेरे आपने को। अपने अपने बुक्स में देखा सर की, तो उनसे पूछ लीजिए सर ये जो बुक्स में दिखा रहा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस हमने तो पे कर दिया है, फिर भी आपका दिखा रहा है इतना। वो तो बैलेंस शीट फॉर्म करके सारा अपने आप कर दिया सारा चीज, लेकिन अच्छा। प्रैक्टिकली बुक्स में भी तो जो हम लोग मेंटेन करते हैं हम्म, उसको भी तो करेक्शन करना होगा ना। हाँ वही बोल दीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होती है बाद में, और कुछ नहीं होता फिर वो ये पड़ा रहता है फिर पिछले। ये एक साथ में 40-50 के होता है, तो उसको भी पीछे अपना प्रेशर होता है। हाँ ये भी है टाइम। चलिए इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, बाकी अगर कुछ डाउट्स होता है तो हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अभी आरसीएम का केस रह गया है, वो आरसीएम का भी हम करेंगे, आज मैंने छोड़ दिया आरसीएम क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्रेश लेना चाह रहा था, कुछ नई चीजें। चलिए आरसीएम का भी कुछ नहीं है, जैसे बड़ा ही इजी है, तो मैं आरसीएम का अगली क्लास में करूंगा। अच्छा हाँ, अगली क्लास में क्लास नहीं होगी, 3 दिन क्लासेस नहीं होंगी, कल नहीं होंगी, उसके बाद शिवरात्रि है, फिर सैटरडे संडे हो जाएगा तो क्लासेस नहीं होंगे, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा इस टाइम बाहर जाना है, तो इसी वजह से अब मंडे होगी शायद क्लासेस। ठीक है, बाकी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अगर क्लासेस होंगी तो, अदरवाइज। सर जरा हाँ जी। अपडेट कर दीजिएगा ना सर हाँ मैं वीडियोस। रिकॉर्डिंग अपडेट कर दूंगा, ठीक कोई है दिक्कत। ठीक है, सर। ओके। बाकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना आपको ये छुट्टियां मिल रही है इसका मतलब यह है कि आप प्रैक्टिस कर लें, ताकि जो पीछे का क्वेश्चंस कुछ रह गया हो, अगर ना किया हो आपने, तो वो कर सकते हैं। सर मुझे आपसे बात करना है तो कितने बजे बात करूं सर? आप 12 बजे की बात कर लीजिए सर। ठीक है सर। 12 साठ। नंबर नंबर सर ये लिखा हुआ है ना ये नंबर? 9696 वाला ना? हाँ 9699 वाला है, इस पे कर लीजिए आप। हाँ। तब हाँ सर। पीपीटी वाला भेज दीजिएगा सर, हाँ जी, पीपीटी पीपीटी जो भेज जीएसटी। दिया है सर ग्रुप में, देखोगे सर, आप देखा ही नहीं आपने सर। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर कनेक्टिंग। थैंक यू सर।